ठीक है, जो आज मोहम्मद के नाम पर जो आज बैनर लगा रही है, अगर तू उन्हें अरेस्ट करेगा तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने ये उसे कटने को चैलेंज करता हूँ कि तू मस्जिद गम से हमारे साल भैया के दादे तक भी तू नहीं पहुंच पाएगा कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। अभी अभी आपने जिस शख्स को देखा है, यह है महाराष्ट्र के बीड़ का रहने वाला एक मौलाना, जिसने योगी आदित्यनाथ को, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिनको धमकी दी थी गाड़ने की और दफनाने की, इस मौलाना की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन बाद में इसको रिहा कर दिया गया। हैरानी की बात यह है, जिस समय यह यूपी के मुखिया को गाली दे रहा था, उस समय इसके हाथ में आई लव मोहम्मद के पोस्टर थे। अगर तू उन्हें अरेस्ट करेगा तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने ये उसे कटने को चैलेंज करता हूँ कि तू मस्जिद गम से हमारे साल भैया के दादे तक भी तू नहीं पहुंच पाएगा कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। विवाद इतना बढ़ा कि इस मौलाना के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग उठने लगी। महाराष्ट्र पुलिस ने कार्रवाई की भी, लेकिन इन सबके बीच एक और धमकी भरा वीडियो योगी आदित्यनाथ के लिए महाराष्ट्र से सामने आया, जहां पर एक मुस्लिम शख्स ने, अरे मौलाना साहब, जो आप गाड़ने और दफनाने की बात क्यों कर रहे हैं, और उसके बाद में उसने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है, इतनी अपमानजनक भाषा, इतनी आपत्तिजनक भाषा है। 5 मिनट का वीडियो उसने बनाया है और चैलेंज किया है योगी आदित्यनाथ को। भाषा का इस्तेमाल किया उसने, आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे। कुछ बातें ऐसी हैं कि डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पर सुना भी नहीं सकता, मेरे लिए कहना भी मुमकिन नहीं है। इतनी अभद्र नीच और भाषा का इस्तेमाल करा उसने, लेकिन फिर भी उन सारे बातों को हटाकर और घिनौनी बातों को हटाकर डीप लगाकर ये वीडियो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। और आप देखें कि जिहादी सोच और कंट्रोपंथियों की सोच दिन पर दिन कैसे बढ़ती जा रही है। योगी आदित्यनाथ, अरे मौलाना ये क्या बोल दिया आपने कि इसको दफनाएंगे? अरे ये दफनाने लायक नहीं है योगी सीएम, इसको तो गंदे नाले में जलाएंगे, गंदे नाले में, ये वर्ली में, और तुम्हारा क्या कहते थाना में, वर्ली में जो खाड़ी है वो खाड़ी में जलाएंगे। ये हाल तो जब योगी आदित्यनाथ डंके के चोट पर कहते हैं, जब अराजकता फैलाओगे और जैसे बरेली में पीटे गए हो वैसे पीटे जाओगे, उसके बावजूद ये हाल है। देखिए इस मौलाना का वीडियो, ये दूसरे मौलाना का समर्थन कर रहा है। फिर तो प्रकृति मिली जुली आ रही है। कुछ योगी आदित्यनाथ के समर्थन में बोल रहे हैं, लेकिन इस वीडियो योगी आदित्यनाथ, अरे मौलाना ये क्या बोल दिया आपने कि इसको दफनाएंगे? अरे ये दफनाने लायक नहीं है योगी सीएम, इसको तो गंदे नाले में जलाएंगे, गंदे नाले में, ये वर्ली में, और तुम्हारा क्या कहते थाना में, वर्ली में जो खाड़ी है वो खाड़ी में जलाएंगे, उसको गंदे नाले में जलाएंगे। योगी आदित्यनाथ को, सीएम को गंदे नाले में जला दिया जाएगा इसको, क्योंकि ये गंदे नाले में ही जलाना पड़ेगा इसको। इसने पी के तो बड़ा नहीं हुआ, ये पी के बड़ा हुआ है। जब ये पैदा हुआ, वलदुल, जब ये पैदा हुआ इसको उठा के फेंक दिए, मठ में ऐसा तोल रहा था। ये गुंडागर्दी करता था, ये गुंडा है, ये कोई साधु संत नहीं है, ये गुंडा है। तूने एक तरफा कार्रवाई क्यों की? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जो हैं मोहम्मद, आई लव यू मोहम्मद बोलने पर तूने एक्शन लिया, और जब तेरे माँ के लोग गए थे फतेहपुर में दंगा किए, तो वहां तूने क्यों एक्शन नहीं लिया? ये बता, उन पर एक्शन ले, उन पर एक्शन ले, और नहीं तो तेरा इलाज हम करेंगे, तेरा इलाज हम करेंगे, पक्का करेंगे तेरा इलाज, तुझे गंदे नाले में ही जलाएंगे हम। योगी आदित्यनाथ सिंह, पर्व और त्योहार, उत्साह और उमंग का समय होता है, हर हिंदू परिवार जुड़ता है, साल भर की अपनी पूंजी को इस उत्साह के साथ, समाज के साथ मिल बांट करके अपनी खुशी को मनाता है। कोई हिंदू, कोई सनातन धर्मावलंबी भेदभाव नहीं करता किसी के साथ, कोई भी उसके साथ मिलकर के पर्व और त्योहार मना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पर्व और त्योहारों में व्यवधान, पर्व और त्योहारों के समय माहौल खराब करना, ये स्वीकार्य नहीं। और मैं फिर कहूंगा कि अगर किसी ने सड़कों पर प्रदर्शन करके उपद्रव करने का दुस्साहस किया, और मैं ये भी कहूंगा उनको, चेतावनी दे रहा हूं उन लोगों को जो कायरों की तरह
कुछ दिनों की तरह बच्चों और महिलाओं को आगे करने का काम कर रहे हैं। याद रखना, इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उनको, अगर उन्होंने किसी भी पर्व और त्योहार में व्यवधान डालने का काम किया तो। आपने देखा होगा 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। लोगों को गलतफहमी थी कि कैसे होगा, तब भी हर सनातन धर्मावलंबी एक ही बात कहता है, एक ही कहता था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बन गया ना मंदिर, रामलला विराजमान हो गए। अयोध्या दुनिया की सबसे सुंदरतम पर्यटन नगरी के रूप में स्थापित हो रही है। और अभी 19 अक्टूबर को दीपोत्सव का भव्य आयोजन इस बार फिर से अयोध्या में होने जा रहा है। उसकी तैयारी के लिए आप भी घर घर में दीपक जलाइए। ये नए भारत का दर्शन कराता है हमें। भारतीय संस्कृति जितनी समृद्ध होगी, भारत जितना मजबूत होगा, लोक कल्याण का और वैश्विक कल्याण का मार्ग उतना ही सशक्त होगा। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत दुनिया को यही संदेश दे रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता। कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है, उनको गर्मी आने लगती है, और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा, महापुरुष किसी भी परंपरा में हो, उनका सम्मान होना चाहिए। आस्था अंतःकरण का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं हो सकता। जिसकी जो आस्था है, अपनी आस्था के अनुसार अपने कार्यक्रमों को संपन्न करे, किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आस्था के नाम पर तोड़-फोड़ करोगे, आस्था के नाम पर आगजनी करोगे, आस्था के नाम पर राह चलते हुए नागरिकों पर हमला करोगे, बेटियों का जीना हराम करोगे और व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पे आगजनी करोगे, पुलिस पर हमला करोगे, तो छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर छोड़ोगे भी कभी नहीं।